कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है? देखिए मीना जी, हम जो 2014 के अंदर जनता ने हमारे को जनादेश दिया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास जताते हुए जिताया था। 2019 में जनता ने दोबारा हमारे अंदर विश्वास जताया और जो कार्य हमने 2014 से 2019 तक किए उन पे जनता ने मोहर लगाते हुए हमारे को दोबारा जता के पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनवाई गई। हम जो 2019 में हमने वादे किए थे, उन वादों का रिपोर्ट कार्ड जो हमने जनता ने जो हमारे पर विश्वास जताया था, उस विश्वास का जो परिणाम क्या रहा, ये जनता के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं। हम संपर्क से समर्थन जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत जो है आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ा और अपनी खुद की वैक्सीन बनाई है, हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाई, सामाजिक समरसता को रखते हुए राम मंदिर का निर्माण कराया, 11 करोड़ से अधिक शौचालय हमने देश के अंदर बनवा के दिए, खेलो इंडिया की प्रतिभा से हमने जो है वो युवाओं को पहचान कराई है, 34 साल बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करी है हमने, ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को हमने कुप्रथा को हमने समाप्त किया है और 12 करोड़ से अधिक घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसे देश में बहुत सारे कार्य हैं जो किए हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, जैसे आपका जनधन अकाउंट है। तो ये जो स्थिति है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार वो है जिसको 9 साल काम करने के बाद में ये बताती है कि आपने जो हमें विश्वास दिखाया था उसके बदले में हमने ये कार्य करके दिखाया। और एक तरफ राजस्थान की सरकार है जो 4.5 साल तक कुंभकर्ण नींद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी सोते रहते हैं। एक दिन अचानक जागते हैं और पता चलता है कि 5 महीने बाद चुनाव आएंगे, तो उस टाइम पे राहत कैंप लगाते हैं। राहत कैंप इस तरीके से लगाते हैं मीना जी कि करोड़ों रुपए जनता का जो है वो कैंप में लगा दिया जाता है। घोषणा करते हैं एक बजट के अंदर जो स्वतः ही लागू होने वाली योजनाएं होती है। आप 750 रुपए की पेंशन पहले दे रहे थे, आप दे देते, उसको 1000 रुपए करना था, कौन से कैंप की आवश्यकता थी। उज्ज्वला में 76 लाख परिवार रजिस्टर्ड थे। अगर आपको सिलेंडर वास्तव में जनता को राहत देनी थी, फ्री पहुंचाना था, तो आप दे देते, किसी ने मना नहीं किया आपको। आपने राहत कैंप में किसी का राशन कार्ड में नाम जोड़ नहीं रहे। पेट्रोल डीजल जो पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा अगर बिकता है तो वो राजस्थान में बिकता है। हरियाणा जो हमारा पास का राज्य है उससे 15 रुपए महंगा बिकता है। जिस तरीके से राजस्थान में महिलाओं के ऊपर दुराचार अत्याचार हो रहे हैं, अभी 3 दिन पहले की घटना है, राजस्थान में एक बच्ची अपने परिवार अपने भाइयों के साथ जा रहे थे, सरेआम उसको रोक के और किस तरीके से अभद्रता का व्यवहार मानसरोवर के अंदर किया गया और थाने में जाने के बाद में उसी पर सवालिया चिन्ह प्रश्नीय चिन्ह खड़े किए गए। तो ये राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति है। तो देश में एक तरफ ऐसा राज है जो काम करना चाहते हैं, जनता के जनादेश में जो कार्य किए, जो वादे हम करके आए उन वादों को पूरा करने चाहते हैं, और एक तरफ राजस्थान में ऐसी सत्ता है जो सत्ता का संघर्ष चल रहा होता है और उस संघर्ष के अंदर एक कुर्सी की प्राप्ति करना चाहता है, दूसरा उस कुर्सी के मुंह में उसको छोड़ना नहीं चाहता। और उन सबके बीच में अगर कोई पिस रहा है तो राजस्थान की जनता पिस रही है मीना जी, राजस्थान का किसान पिस रहा है। जो सरकार ये वादा करके आई थी 2018 के अंदर कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, आज किसानों का संपूर्ण कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन किसान जो है वो कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। राजस्थान में ये बोले थे कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन युवाओं का रोजगार छीन के भी इन्होंने बेच दिया, नीलाम कर दिया। और युवाओं को, देश में सर्वाधिक युवा जो है वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान है। महिलाओं को ये जो है सुरक्षा दे नहीं सकते, व्यापारियों को ये सुरक्षा दे नहीं सकते, तो किसके लिए सरकार है? ऐसी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लुप्त है। और ऐसा अखंड भ्रष्टाचार है मीना जी कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के पास में 2 करोड़ रुपए नगद और सोने की सिल्लियां मिल जाती है। एक आपने कहावत में, मेरी बात खत्म करने से पहले बताता हूं कि राहुल गांधी जी का एक चला था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। तो राजस्थान में ऐसा चल रहा है मीना जी कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं एक तरफ से फाइल डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। तो ये स्थिति अखंड भ्रष्टाचार की है राजस्थान में। जी, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं फेसबुक और